सुनने का बर्दाश्त आप में है ही नहीं। शजील साहब और आपका सर वफाक की वजीर शहरियार आफरीदी वो असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है सर मर के मुझे खुदा को जान देनी है, और वो भी कलमे से माशाल्लाह अपनी तकरीर की शुरुआत करते थे, कलमे पे खत्म करते थे, और वो कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे, कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे। इस तरह की तो आप लोगों की पॉलिटिक्स रही है। उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे असेंबली के फ्लोर पे भी, हम तो ये सह लेंगे, ये नहीं सह सकेंगे, और यही हो रहा है ना आज आपके वक्त। 14 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बगैर कॉन्विक्शन के जेल में रहे, 14 साल बगैर कॉन्विक्शन के। आप तो कन्विक्शन के बाद 2 साल के बाद आपको कभी कोई चीज याद आ जाती है, कभी कोई याद आ जाती है, और ये तो पहले भी सर ये हो चुके हैं, ये पहले भी हो चुकी है चीजें। आपकी बात के बीच मैंने बात नहीं की ना, तो सब्र सीखें यार। असेंबली पार्लियामेंट के असेंबली के कुछ तहजीब होती है, उसको समझ लें। अभी आप थोड़े सीनियर हो गए, थोड़ा समझ लें, सेकंड टेन्योर है आपका। यार आप चुप करके बैठो, बात बीच में नहीं करो ना। जब किसी को ख्याल नहीं आया, उस वक्त आपके लीडर को, अभी आप पार्टी की बात करें, उस वक्त आपके लीडर को ख्याल नहीं आया ना करें कि जाली मुकदमे में बैठ के हीरोइन डाल के जब आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, तब आपको ख्याल नहीं आया? यस, हम उसको कभी उसको इंतकाम के तौर पर नहीं लेंगे। जहां हुकूमत सिंध के दौर में एक गलत चीज हुई, उसकी एक सीनियर मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे आपसे माफी मांग रहा है। इतना दिल गुर्दा है आपके लीडरों में, किसी में भी इतनी हया शर्म नहीं थी कि वो माफी मांग सके, वो जुल्म को जुल्म कह सके। ईद की रात को हमारी एमपी, हमारी लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जिस तरीके से घसीट के जेल भेजा गया हॉस्पिटल से, आपकी कस्टडी में थी, तब उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया आपके लीडर को। उस वक्त वो खामोश थे, उस वक्त उनको कोई इंसानियत याद नहीं कि आज मैं किसी और की बहन के साथ कर रहा हूं, कल को मेरी अपनी बहन भी हो सकती है। खुर्शीद शाह साहब को जिस तरीके से वो बीमार शख्स को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, मरूम आगा सिराज दुरानी साहब को जो हमारे स्पीकर थे, 2 दिन के लिए कहते ना असेंबली में इंतजार कर लेते, इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उनको शर्म हया नहीं आई कि मैं किस तरीके से होटल से किसी को घसीट के लेके जा रहा हूं? क्या मुल्क से भागे जा रहे थे वो?